ओम शांति। आज हम बात करेंगे उस ऊर्जा की जो विज्ञान के माइक्रोस्कोप से नहीं लेकिन आत्मा के माइंडस्कोप से महसूस होती है। अनुभूति की शक्ति। सेक्शन 1। होली और होलीएस्ट। प्योरिटी इज द फाउंडेशन ऑफ इनर ऑर्डर। जब हम होली मनाते हैं, हम केवल रंग नहीं लगाते, हम एक साइकोलॉजिकल क्लेंजिंग की प्रक्रिया में उतरते हैं। बाप दादा कहते हैं पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन है। जैसे किसी सॉफ्टवेयर को रीसेट करने से उसका सिस्टम क्लीन हो जाता है, वैसे ही योग के अग्नि में अपवित्रता जलाने से आत्मा पुनः प्योर फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगती है। साइंटिफिक इंसाइट। पवित्रता का मतलब है नो टॉक्सिक थॉट्स, नो इमोशनल इम्प्योरिटी। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे मेंटल डिक्लटरिंग कहती है। शुद्ध मन इज इक्वल टू स्टेबल नर्वस सिस्टम इज इक्वल टू क्लीन परसेप्शन इज इक्वल टू एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग। और यही मन की होली है। संकल्प की अग्नि में मैं और मेरा जलाकर शांति का रंग लगाना। सेक्शन 2। दुआओं की साइंस, द साइंस ऑफ ब्लेसिंग्स। बाप दादा कहते हैं हर एक से दुआएं लो, दुआएं दो। ये कोई सिर्फ धार्मिक शब्द नहीं है, ये एनर्जी एक्सचेंज थ्योरी है। इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है? जब आप किसी के लिए पॉजिटिव इंटेंशन जनरेट करते हैं, आप अपनी ऑरिक फील्ड एनर्जी बॉडी को हाई फ्रिक्वेंसी पर सेट करते हैं। जब कोई आपको बद्दुआ देता है, वो एक लो फ्रिक्वेंसी वेव है। अगर आपने उसे एब्जॉर्व किया तो आपने अपनी फ्रिक्वेंसी को लो किया। सोल्यूशन। ट्रांसफॉर्म बैड एनर्जी विद सोल पावर। इसे इमोशनल एल्केमी कहते हैं। इसीलिए बाप दादा कहते हैं जब कोई बद्दुआ दे तो आप लो ही मत, उल्टा उससे दुआ दे करके उस बात को खत्म कर दो। सेक्शन 3। कंबाइंड रहने की टेक्नोलॉजी, द पावर ऑफ कंबाइंड फ्रीक्वेंसी। बाबा कहते हैं जब आप कहते हो बाबा हमारे साथ है, फिर अकेले क्यों बन जाते हो? यह सवाल स्पिरिचुअल साइकोलॉजी के आधार पर बहुत डीप है। जब हम बाबा से कंबाइंड होते हैं, हमारा सेंस ऑफ ईगो डिसॉल्व होता है। इसका मतलब है निर्णय आत्मा नहीं लेती, परमात्मा की फ्रीक्वेंसी से इंस्पायर होकर लेती है। इसे कोहेरेंस विद सुप्रीम सोर्स कहा जा सकता है। जैसे रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर आ जाए तो क्लैरिटी आ जाती है। अगर आप कंबाइंड रहो तो आत्मा कभी लो बैटरी नहीं होगी। इट्स जस्ट अबाउट अ थॉट, अ शिफ्ट ऑफ थॉट कि मैं आत्मा शिव बाबा से कंबाइंड हूँ। एंड दिस विल ब्रिंग अ ह्यूज चेंज in your decisions, in your way of living. Section 4. मोहब्बत या मेहनत, love versus effort। बाबा कहते हैं मोहब्बत मेहनत से मुक्त कर देती है। यह कोई भावनात्मक शेर नहीं है, यह है फ्लो स्टेट साइकोलॉजी। फ्लो थ्योरी। जब कोई व्यक्ति प्रेम में लीन होता है तो उसका मस्तिष्क डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज करता है, जिससे उसकी क्रियाएं एफर्टलेस लगती हैं। यही है सहज योग। जब तुम प्रेम में तपस्वी बनते हो तो तपस्या भी रस बन जाती है। वो एफर्टलेस अनुभव की अनुभूति है। यह अनुभूति टफ से टफ कार्य भी बहुत इजीली करवा लेती है। सेक्शन 5। दृढ़ता की चाबी, इमर्सिव विजुअलाइजेशन। बाप दादा कहते हैं हर संकल्प में ये इमर्ज करो, मुझे करना ही है, हुआ ही पड़ा है। नाउ लेट्स चेक द न्यूरोसाइंस फैक्ट्स बिहाइंड दिस महावाक्य। जब हम किसी
विचार को बार बार दोहराते हैं वो हमारे ब्रेन के न्यूरल पाथवे में इम्प्रिंट हो जाता है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव प्राइमरिंग या मेंटल प्रोग्रामिंग। ड्रामा बना बनाया है, ये लाइन अफर्मेशन से अधिक पावरफुल प्रोग्रामिंग है। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 6, त्रिकालदर्शी सेवाधारी, रेडिएटिंग एक्सपीरियंसेस। अब बात आती है सेवा की। बाप दादा कहते हैं सिर्फ वाणी नहीं, अनुभूति कराओ, सिर्फ ज्ञान मत दो, वाइब्रेशंस दो। साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन, शब्द टेम्परेरी मेमोरी में जाते हैं, शब्द टेम्परेरी मेमोरी में जाते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लेकिन अनुभूति सेंसरी प्लस इमोशनल एक्सपीरियंस लॉन्ग टर्म मेमोरी में एम्बेडेड होती है। यानी जब हम किसी को अपनी वाइब्रेशन से पीस या पावर फील कराते हैं, वो डिवाइन इम्प्रेशन बन जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं सबको आत्मा देखकर बात करें। सेक्शन 7, तीनों खातों की जमा पूंजी। फर्स्ट, पुरुषार्थ की प्रारब्ध यानी पर्सनल ग्रोथ का स्कोर कार्ड। सेकेंड, दुआओं का खाता, इमोशनल करेंसी। थर्ड, सेवा का खाता, यूनिवर्सल सर्विस अकाउंट। इन 3 खातों को चेक करने का मतलब है क्या मेरी लाइफ इन्वेस्टमेंट सही दिशा में जा रही है, क्या मैं नाम मान शान में जाता हूँ या देखता हूँ। बाप दादा कहते हैं विधाता बनो, देवता बनो, लेवता नहीं। यह है क्रिएटर माइंडसेट, ना कि कंज्यूमर माइंडसेट। सेक्शन 8, ज्ञान सूर्य बनो, द फाइनल शिफ्ट। अब बाप दादा कहते हैं मास्टर ज्ञान सूर्य बनो और अनुभूति की किरणें फैलाओ। जैसे सूर्य सिर्फ लाइट नहीं देता, वह हीट, विटामिन डी, फोटोसिंथेसिस, जीवन सब कुछ देता है, उसी तरह एक आत्मा जो ज्ञान, प्रेम और शांति में स्थित है, वो सिर्फ बोलती नहीं है, वो रेडिएट करती है। यही है स्पिरिचुअल न्यूक्लियर पावर, जहां साइलेंस ही वाइब्रेशंस बनकर दुनिया को हील करती है। अब समय कम है लेकिन शक्ति अनंत है। लास्ट वाले फास्ट हो सकते हैं अगर वो अपने कॉन्शियसनेस की फ्रीक्वेंसी डिवाइन कर लें तो आज से चलो दुआओं की साइंस अपनाएं, कंबाइंड माइंडसेट में रहें और ज्ञान सूर्य बनकर हर आत्मा को अनुभव कराएं कि अब वो अकेली नहीं है। ओम शांति।